हेलो गाइस, आई एम अभिषेक शाह, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज। तो देखो, इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि कट ऑफ जो है, तो बहुत सारे वीडियो में आपने जो है देखा होगा कि कट ऑफ जो है इस साल भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो जो लास्ट ईयर मतलब देखा गया कि 2023 में 2000 एज़ कम्पेयर टू 2022 जो कट ऑफ था वो 12 टू 13 मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ हुआ था, ठीक है। लेकिन रैंक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 2022 में जो कट ऑफ गया था यूआर कैटेगरी का 33,000 ऑल इंडिया रैंक के आसपास, एंड 2023 में भी 35,000 के आसपास ही गया था। लेकिन देखो, ज़्यादा कट ऑफ गया था 2023 में अगर रैंक वाइज कहा जाए, लेकिन परफॉर्मेंस इतना अच्छा था स्टूडेंट का कि 12 टू 13 मार्क्स फिर भी गया था कट ऑफ ज़्यादा, ठीक है। तो अभी देखो, इस साल जो है कट ऑफ जो है तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि बहुत सारे जो मतलब वीडियोज़ में एंड इधर उधर कहा जा रहा है कि कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। देखो, मेरे को जो लगता है कि कट ऑफ में ज़्यादा इंक्रीज़मेंट नहीं होगा। जैसे कि 590 588 ऐसा कट ऑफ गया था लास्ट ईयर, तो इस बार भी जो है 585 और 5 देखो, आपका अगर मार्क्स बॉर्डर लाइन पे है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स समझो ऐसा है कि 580 है, या फिर 580 प्लस है, 580 टू 590 के बीच में है, तो उन्हें भी लग रहा है कि हमको कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप होप मत छोड़ो, आपको कॉलेज मिल सकता है। लास्ट राउंड तक आपको काउंसलिंग करवाना है, ठीक है। आपको कॉलेज मिल सकता है। एंड अदर्स कैटेगरी के लिए अगर मैं कहूँ तो देखो, ओबीसी के लिए कट ऑफ तो आपको पता ही होगा। ओबीसी ए के लिए यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ जाता है उससे 2 मार्क्स कम जाता है, ठीक है। ओबीसी बी कैटेगरी के लिए यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ जाता है उससे 8 टू 9 मार्क्स कम जाता है, ठीक है। तो अगर आप ओबीसी ए कैटेगरी से बिलोंग करते हो, फिर आपका अगर 580 प्लस मार्क्स है तो आपको कॉलेज मिल सकता है। ओबीसी बी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 575 प्लस है तो कॉलेज मिल सकता है। आप होप मत छोड़ो, कॉलेज मिल सकता है, नहीं मिलने का कुछ नहीं है, ठीक है। 575 प्लस अगर है, ठीक है। एससी कैटेगरी के लिए अगर मैं कहूँ तो देखो, जो पिछले साल 484 ऐसा कुछ कट ऑफ गया था, तो इस साल भी आप अगर आपका 465 प्लस है तो आपको कॉलेज मिल सकता है। एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ कम जा रहा है 2 साल से, तो इस साल भी आई थिंक ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो कम रहेगा। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं, तो 560 के ऊपर अगर आपका मार्क्स है तो आपको कॉलेज मिल सकता है, ठीक। तो ये तो रहा एक अप्रोक्स कट ऑफ। देखो, अगर आपका यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, 580 प्लस मार्क्स है, तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट करो। और देखो, जब रिज़ल्ट आ जाएगा, जब तक रिज़ल्ट नहीं आता तब तक जो है आप अपना पढ़ाई जो है अब स्टार्ट कर रख सकते हो अभी, ठीक है। और अगर ड्रॉप लेना चाहते हो तो ज़रूर से अभी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अब रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट के बाद जो है स्टेट मेरिट लिस्ट आएगा। स्टेट मेरिट लिस्ट से पता चलेगा कि हाँ, इस बार का परफॉर्मेंस कितना अच्छा हुआ है, क्योंकि ऑल इंडिया का तो परफॉर्मेंस देखना ही है, उसके बाद जो स्टेट का परफॉर्मेंस है वो भी देखना है, ठीक है। ऑल इंडिया का परफॉर्मेंस और स्टेट का परफॉर्मेंस दोनों ही यहाँ पर मैटर करते हैं। देखो, स्टेट का परफॉर्मेंस जो अगर उतना अच्छा नहीं रहे तो भी क्या होगा, कट ऑफ जो है वेस्ट बंगाल का उतना ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऑल इंडिया का परफॉर्मेंस अगर बहुत ज़्यादा अच्छा भी हो जाए, स्टेट का परफॉर्मेंस अगर उतना अच्छा नहीं रहे तो भी कट ऑफ कम जा सकता है। देखो, कट ऑफ कम जाने का चांस जो है वो कम है, लेकिन कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा 600 प्लस चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। 600 प्लस जाने का कोई चांस यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। अब देखो, गवर्नमेंट कॉलेज तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप गवर्नमेंट कॉलेज आपको अगर नहीं मिले तो आप क्या कर सकते हैं, सेकंड राउंड में आप अगर चाहें तो डेंटल जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बीडीएस कॉलेजेस, वो आप प्रेफर कर सकते हैं, ऐसे कि। और आप जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में स्टेट कोटा होते हैं जहाँ पर फीस आपको कम लगते हैं। तो अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के फीस दे सकते हो, स्टेट कोटा का जो फीस है 25 लाख के आसपास ट्यूशन फीस, एंड उसके साथ हॉस्टल फीस सब मिला के आपका 35 लाख के आसपास लग जाएगा। अगर आप दे सकते हो तो आप एडमिशन ले सकते हो। लोन आपको मिल जाता है अगर आप अप्लाई करो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन एंड अदर्स कुछ लोन्स है, तो आप अगर चाहो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको सब कुछ ठीक से बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में।
उसके बाद देखो यहाँ पर बैंक गारंटी भी लगता है। बैंक गारंटी के बारे में भी मैं आपको डिटेल्ड एक वीडियो में बताया था, तो वो जाके आप देख लेना, ठीक है। एंड देन प्राइवेट स्टेट कोटा से आप ले सकते हो। और देखो बीडीएस तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो है, अगर आप बहुत बार ड्रॉप दे चुके हो और नीट देने का जो एकदम ही मतलब नीट देना ही नहीं है और मार्क्स जो है बॉर्डर लाइन पे है, लाइक 550 प्लस जो आप, तो अगर देखो आप अगर चाहो तो प्राइवेट स्टेट कोटा बीडीएस भी आप ले सकते हो। बीडीएस में भी प्राइवेट स्टेट कोटा होता है, वहाँ पर ज़्यादा फीस नहीं लगता है, ठीक है। तो वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद जो है तो ये जो आयुष है, ठीक है, वो आप ले सकते हो। मतलब जो आयुर्वेद कॉलेजेस हैं वो आप ले सकते हो। बीएचएमएस है, उसका कट ऑफ बहुत ही कम जाता है। तो वेटरनरी कॉलेजेस हैं, वेटरनरी कॉलेज है, उसका भी कट ऑफ अच्छा ही जाता है, तो वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। ऑल इंडिया काउंसिलिंग करके आप वेटरनरी कॉलेज में जो है वहाँ पर कट ऑफ 530 ऐसा जाता है, तो वो भी आप ले सकते हो। वेटरनरी में जॉब भी अच्छा है, ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो ये सब कुछ आपको देखना है और देखकर आपका जैसा मतलब आप किस स्थिति में हो, आप क्या ड्रॉप लेना चाहते हो, ड्रॉप नहीं लेना चाहते हो। आपका अगर फर्स्ट अटेम्प्ट हो, सेकंड अटेम्प्ट हो, तो आप ड्रॉप लो, ड्रॉप लेके फिर से ट्राई करो। लेकिन आपका अगर फोर्थ फिफ्थ अटेम्प्ट हो गया है, अब आपका नहीं लग रहा है कि इससे ज़्यादा मार्क्स आएगा, तो फिर आप अभी अगर आपका प्राइवेट स्टेट कोटा आ रहा है, अब अगर बीडीएस लेने का मन है तो आप ले सकते हो, ठीक है। और ऐसा नहीं कि बीडीएस देने के बाद आप नीट नहीं दे पाओगे, बीडीएस देने के बाद भी आप नीट एग्ज़ाम दे पाओगे, ठीक है। तो अगर आप बीडीएस करते करते बीडीएस करते करते नीट एग्ज़ाम देते हो और आपको एमबीबीएस मिल जाता है, तो बीडीएस छोड़ के आप एमबीबीएस में फिर से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए कोई कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ता है, ओके। तो ये भी एक चीज़ है। और मैनेजमेंट कोटा के लिए मैं ज़्यादा कुछ यहाँ कहूँगा नहीं। मैनेजमेंट कोटा में आपको पता ही है बहुत ज़्यादा फीस लगता है, तो जिनका मार्क्स बहुत ही कम भी है, 300 उससे भी कम, तो उनको मैनेजमेंट कोटा मिल जाते हैं, ठीक है। और एसटी कैटेगरी का तो बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ जाता है, 200 पता नहीं 213 ऐसा कुछ कट ऑफ जाता है, ठीक है। और रैंक भी बहुत ही कम जाता है, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं जो बताने वाला था कि आपका जो कट ऑफ है वो 600 प्लस जाएगा, और इसके लिए आप होप छोड़ दो। आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, काउंसलिंग ही नहीं करवाते हैं कि कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा चल जाएगा तो मैं काउंसलिंग नहीं करवाऊँगा। तो देखो, आप अगर काउंसलिंग नहीं करवाते हो ना, तो अगर आपसे कम भी मार्क्स वाले कोई बच्चे होंगे, वो अगर काउंसलिंग करवाता है, तो आप अगर डिज़र्विंग स्टूडेंट हो, आपको अगर वो कॉलेज या फिर वो सीट मिलना चाहिए था, तो वो आपको नहीं मिलेगा। वो जो बच्चे काउंसलिंग करवाएँगे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, उनको मिल जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि हर साल देखने को मिलता है कि फर्स्ट राउंड में तो सभी पार्टिसिपेट करते हैं, एंड फर्स्ट राउंड में कट ऑफ जब बहुत ज़्यादा चल जाता है, तो सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन सेकंड राउंड के बाद जो मॉक राउंड है, तो मॉक राउंड में बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि मॉक राउंड में नहीं मिलेगा। बल्कि उनका मार्क्स जो है तो वो ऐसा रहता है कि मॉक राउंड में उनको, देखो मॉक राउंड में कुछ सीटें बच जाते हैं। ये मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि मॉक राउंड में कितने कितने सीट्स किस मतलब कॉलेज वाइज बच जाते हैं। तो ये अगर आपने नहीं देखा है तो ये भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका मार्क्स अगर 580 प्लस है, तो आप मॉक राउंड तक ज़रूर काउंसलिंग करवाना। और काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है वो अगर नहीं जानते हो तो मेरे से जान लेना, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट अभी बनाने पड़ेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है ड्यूरिंग एडमिशन क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद क्या डॉक्यूमेंट बनाने हैं, ठीक है। जैसे अभी अब अगर आप चाहो तो अभी अभी देखो, अभी कुछ करना नहीं है उतना, हाँ ठीक है। तो आप इनकम सर्टिफिकेट, अगर ओबीसी कैटेगरी से हो तो इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हो। अगर कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो रिन्यूअल कर सकते हो, ये सब आप कर सकते हो, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट जो पुराना होगा तो नहीं चलेगा, उसको रिन्यूअल करवाना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद आपको जो प्रोफार्मा से मेडिकल प्रोफार्मा, डोमिसाइल प्रोफार्मा, ये सब बनाना पड़ता है। एंड अदर्स जो भी आपका पर्सनल जो डिटेल्स है, आधार कार्ड एंड अदर्स जो भी है, सो सब कुछ जो है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लगता है, तो सब कुछ आपको तैयार करके रखना पड़ेगा। एंड जो कोर्ट में एक बॉन्ड बनवाना पड़ता है, तो वो बॉन्ड भी बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी नहीं, रिजल्ट आने दो। रिजल्ट के बाद जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा, काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद जो धीरे धीरे प्रोफार्मास बॉन्ड सब कुछ जो है साइट में आ जाएंगे, WBMCC के साइट में। तो मैं धीरे धीरे आपको अपडेट भी देता रहूँगा, और आप भी WBMCC के साइट जो है वो विजिट करते रहना, ठीक है। तो उससे आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा, एंड देन आप उसी के रिगार्डिंग आप जो है तो वो करते रहना, ठीक है। एंड बाकी जो मैंने तो बहुत कुछ डिटेल्स में आपको बता ही दिया। एंड प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी
बॉन्ड सब कुछ के लिए बॉन्ड तो लगता ही है। बॉन्ड कॉलेज में, सभी कॉलेजेस में बॉन्ड देना पड़ता है, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, जो भी कॉलेज हो, ठीक है। बॉन्ड ये है कि पढ़ते-पढ़ते अगर आप किसी भी कॉलेज को छोड़ देते हैं, जैसे बीडीएस में आप एडमिशन लेते हो और उसके बाद कॉलेज को छोड़ देते हो नीट में एमबीबीएस पाने के बाद, तो आपको 1 लाख जो है फ़ाइन भरना पड़ता है। वही एक बॉन्ड है जो आपको देना पड़ता है, क्योंकि वो सीट जो है गवर्नमेंट का पूरा खाली जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ है। तो यही मैं कहूँगा कि अभी आप जो है ज़्यादा टेंशन मत लो। आपका जब रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आने के बाद पता चल ही जाएगा कि कैसा ऑल इंडिया का परफ़ॉर्मेंस रहा है, एंड उसके कुछ दिन बाद ही काउंसलिंग जब स्टार्ट होगा, मेरिट लिस्ट आएगा, तो उससे भी पता चल जाएगा कि जो स्टेट का परफ़ॉर्मेंस है वो कैसा रहा है, ठीक है। तो धीरे-धीरे आपका सब कुछ ठीक ही होगा। एंड अगर आपका कुछ क्वेरीज़ हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे ही दूँगा, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय।